आज हम लोग लंग लकार के धातु रूप को लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल से रिलेटेड जो अनुवाद होगा वह अनुवाद हम पूरा अभी करा देंगे। तो सब लोग धातु रूप इसको पढ़ते नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं धातु रूप। लंग लकार का धातु रूप यही जो है, तो जो धातु दिया हुआ रहेगा उसके अंत में लग जाएगा। तो हम थोड़ा सा यह स्पेशल है, देखेंगे कैसे होता है। सब लोग एक साथ पढ़ना तुम लोग। त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। एक बार और। त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। अब हम तुमको पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना, उसको लिख के दिखाते हैं लंग लकार में कैसे होता है। उसके बाद कुछ धातु को हम तुम लोगों से अभ्यास करवा देंगे। ठीक है, तो पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे पठ जो हुआ यह संस्कृत रूप है, और ये याद रखना होगा, यह अगर याद रहेगा तो ही अनुवाद बनेगा। तो फिर से हम लोग लिख लेंगे। इधर पुरुष, यह हो गया एक वचन, यह हो गया तुम्हारा द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। ठीक है, उसके बाद इधर लिखेंगे हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो गया क्या चीज, उत्तम पुरुष। क्लियर हुआ? कैसे लिखेंगे सो देखो। लंग लकार में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे गौर करो। पहले लिखना है अ, उसके बाद पठ है तो पठ लिखना, हलंत नहीं लिखना है। और पहला क्या है यहाँ, त हलंत, त हलंत लगा दो। फिर अ लिखो अपना मन से, पठ लिखो, हलंत नहीं लगाएंगे। और यहाँ ताम है तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, ताम। फिर अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे, हलंत नहीं देना। और यहाँ क्या है, अन, तो अ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, न हलंत। फिर हो गया अ, उसके बाद हो गया पठ, और यहाँ अ है तो अ नहीं देते हैं, बच गया विसर्ग, तो क्या लगा दोगे, विसर्ग। फिर अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, तम, तो त नहीं लिखना, तम पूरे के पूरे जोड़ दो। फिर अ लिखो, फिर ये वाला हम पठ लिखेंगे, और यहाँ क्या है, त, तो यहाँ पे त जोड़ दो। फिर अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे, और यहाँ क्या है, अ लिखते हैं नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, महालम। फिर अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे, और ये क्या है, आ, तो अ नहीं देंगे, क्या देंगे, आकार, आकार और व। फिर अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे, और क्या देंगे, आम। अ लिखेंगे नहीं, क्या देंगे, आकार और म। तो ये हो गया मेरा पठ धातु लंग लकार में। क्लियर हुआ? सब लोग एक साथ पढ़ोगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। कुछ धातु का हम अभी ही प्रैक्टिस करवा देते हैं, और उसके बाद जो है हम आएंगे आगे अनुवाद पे। ठीक है, तो वध, वध मतलब क्या होता है, वध मतलब होता है बोलना। तो तुम लोग वध धातु को लिखोगे। ठीक है, लिखो, लिखो तुम लोग। चलो, अब हम लोग वध, वध मतलब होता है बोलना, इसको हम लोग लंग लकार में लिखेंगे। गौर करोगे, वध है तो सबसे पहले अपना मन से हम अ लिखेंगे, उसके बाद वध लिखो, हलंत लिखते हैं नहीं, तो क्या लगाओगे, पहले त। फिर अ लिखेंगे, यह वध लिखो, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ताम, तो यहाँ ताम लिखेंगे। फिर अ लिखेंगे, यह वध लिखो, और यहाँ पे क्या है, अन, आ देते हैं तो ना हलंत। क्लियर हुआ? फिर अ लिखो, उसके बाद वध लिखो, और यहाँ पे क्या है, अ, तो अ नहीं देते हैं तो हो जाएगा विसर्ग। अ लिखेंगे, वध लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, तम, तो यहाँ क्या जोड़ दो, तम। अ लिखो, वध लिखो, और यहाँ पे क्या है, त, तो यहाँ त दे दो। फिर अ लिखो, वध लिखो, और ये क्या है, अम, अ हटाओ तो हो जाएगा मां हलंत। ठीक है, फिर अ लिखो, वध लिखो,
और यहाँ क्या है आव, तो आकार और व हो जाएगा। फिर अ लिखो, वद लिखो और यहाँ क्या है आम, और छोड़ दो तो आकार और व। क्लियर हुआ? चलो इसको पढ़ेंगे हम लोग एक बार। अवदत, अवदताम, अवदन। एक साथ गुंज होना चाहिए। अवदा, अवदतम, अवदत। अवदम, अवदाव, अवदम। क्लियर हुआ? अब देखो गच्छ, गच्छ मतलब गम मतलब होता है जाना, लेकिन इसका आदेश जो होता है, आदेश होता है गच्छ, मतलब तुमको बनाना किस चीज से है? गच्छ से। तो जैसे ये बनाए हो वैसे ही अ लगा के गच्छ लिखो और यहाँ पे क्या लिखोगे? क हलंत लास्ट में लिखना है, बन जाएगा? तो उसको लिखो जल्दी से। चलो गौर करेंगे। गच्छ, गच्छ मतलब क्या हो गया? जाना। गच्छ मतलब हो गया जाना। यहाँ लिखेंगे अ, उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? गच्छ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? क हलंत। ठीक है। उसके बाद फिर अ लिखो, गच्छ लिखो और ये हो गया काम। फिर लिखेंगे यहाँ अ, उसके बाद गच्छ और ये क्या हो गया? न हलंत हो गया। फिर अ लिखो, गच्छ लिखो और क्या हो गया यहाँ पे अ, तो सिर्फ विसर्ग अ लिखो, गच्छ लिखो और क्या हो गया? तम। ठीक है। फिर अ लिखेंगे, गच्छ लिखेंगे और क्या हो जाएगा? तम। ठीक है। फिर अ लिखो, गच्छ लिखो और ये क्या हो गया? अम, तो अ हटाएंगे तो म हलंत। फिर अ लिखेंगे, गच्छ लिखेंगे और ये आव है, तो अ हटाएंगे तो आकार और व। फिर अ लिखो, गच्छ लिखो और ये हो गया क्या? आम, तो अ हटाओ तो आकार और म। हमें ध्यान में रखना है हलंत कहाँ कहाँ लगा है, 1 2 3 4 और 5 जगह ध्यान में रखना, क्योंकि हलंत का बहुत बड़ा फर्क होता है। एक बार पढ़ेंगे। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब देखो, अब होता है पश्य। ठीक है। होता है दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, दृश्य मतलब देखना, लेकिन आदेश जो है वह आदेश है पश्य, मतलब इसको हम बनाएंगे पश्य से। पश्य मतलब समझेंगे देखना, इसको लंग लकार में लिखो। अब देखो पश्य मतलब हो गया क्या चीज? देखना। पश्य मतलब हो गया देखना। देखना कैसे बनाएंगे? पहले लिखो अ, उसके बाद लिखेंगे पश्य और यहाँ क्या है? त। फिर अ लिखो, पश्य लिखेंगे और क्या है? ताम। फिर लिखेंगे अ, उसके बाद लिखेंगे पश्य और ये क्या हो गया? अन, मतलब न हलंत है तो न हलंत। फिर अ लिखेंगे, पश्य लिखेंगे और यहाँ अ है तो यहाँ पे विसर्ग अपना दे दो। अ लिखेंगे, पश्य लिखेंगे और ये क्या है? तम, तो यहाँ पे तम लिख दो। अ लिखो, पश्य लिखो और क्या है? तम, तो क्या लगा देंगे? तम। अ लिखो, ठीक है, पश्य लिखो और ये क्या हो गया यहाँ पे? अम, तो अम हटा दो तो हो गया म हलंत। अ लिखेंगे, पश्य लिखेंगे और यहाँ क्या है? आम, तो आकार और व। अ लिखेंगे, पश्य लिखेंगे और उसके बाद है आम, तो आकार और म। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलो इसी प्रकार से तुम लिख सकते हो खाद। खाद मतलब क्या हो गया? खाद मतलब हो गया खाना। इसको लिख लेना ताकि अनुवाद में हम लोग इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद वद, वद मतलब बोलना, सेम इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हंस मतलब
हंसना, हंस मतलब हंसना। उसके बाद नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, नृत्य मतलब नाचना। पीव मतलब पीना, पीव मतलब पीना। भ्रम मतलब टहलना, भ्रम मतलब टहलना। ठीक है। उसके बाद लगभग इतना जो है, ठीक है ना, इतना जो है समझ गए। इस सब को तुम लोग एक बार बना लेना घर से, ताकि तुमको बनाने आ जाएगा। और अब जो है हम इस पे लंग लकार पे भूतकाल पे अनुवाद तुम लोगों को बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो इसको नोट कर लो। देखो अब जो है लंग लकार पे हम अनुवाद बताने जा रहे हैं, लेकिन लंग लकार पे अनुवाद बनाने से पहले कर्ता के 9 रूप होते हैं, मतलब जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो सब्जेक्ट का हिंदी याद तुम लोगों को रहना बेहद जरूरी है। जैसे हम पहले ही लिखाए हुए हैं सह, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वया मतलब हम लोग। या ठीक है। और उसके बाद इसको हम उंगली पर भी याद रखना सिखाए हुए हैं। यहाँ से देखो सह तौ ते, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। क्लियर हुआ? अब इसके साथ लंग लकार के प्रत्यय लिखो। तो यहाँ सह तौ ते आया, तो सह पहला होता है, तो पहला क्या होता है? त ताम अन, अह तम त, अम आव अम। मतलब सह के साथ क्या लगेगा धातु में? तौ के साथ धातु में, ते के साथ धातु में। धातु को इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे। धातु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब के साथ ही हम लोग त तम अन, अह तम त, अम आव आम लगाएंगे। बात क्लियर हुई? अब देखो, अब इस पे हम अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वह लंग लकार का वाक्य है या नहीं। अगर लंग लकार का वाक्य रहेगा तो ही हम अनुवाद बना पाएंगे, नहीं तो अनुवाद नहीं बनेगा। तो लंग लकार का पहचान क्या है भूतकाल का? लास्ट में जो है वह आ ई ए रहे, समझ गए? धातु क्या रहे? आ, नहीं तो ई, नहीं तो ए रहे, नहीं तो क्या रहेगा लास्ट में? खाते थी रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जब अनुवाद हम बनाएंगे तो ध्यान में रखना, जो धातु रहेगा उसके साथ आ ई ए लगा हुआ रहेगा, नहीं तो क्या लगा हुआ रहना चाहिए? था थे थी लगा रहना चाहिए। ठीक है। जैसे वह खाया या वह खाया था, बात एक ही है। यहाँ पे खाया लास्ट में या में आ गया। वे दोनों खाए, एक आया, वे दोनों खाए थे, एक आया। तो इस तरीका से पहले तुमको पहचानना होगा कि यह किस सेंटेंस का, मतलब किस टेंस का वाक्य है। टेंस पकड़ में आ जाएगा, टेंस मतलब लकार पकड़ में आ जाएगा, तो तुम अनुवाद जो है आसानी से बना सकते हो। ठीक है। अब ध्यान दो कि कैसे हम बनाएंगे। रे लड़का खाया या वह खाया था, यह है। तो यहाँ पे वह खाया, वह का संस्कृत क्या है? सा। तो यहाँ पे लिखेंगे सा। और खाना के अभी क्या बोले हैं? खा। लेकिन लिखना सिखाए हैं, इसके साथ का लगेगा, लेकिन पहले अ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? खाद, और उसके साथ क्या जुटेगा? हलंत, उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? तो स खा और खादत, वह खाया या वह खाया था, वे दोनों खाए। वे दोनों के संस्कृत क्या है यहाँ? गौर कर लेना अपना। तो तौ लिख दिए, और खाना के खाद होता है, लेकिन अ लिखेंगे, फिर लिखेंगे खाद, और यहाँ क्या जुड़ेगा? काम। तो यहाँ क्या जोड़ दो? खाद, फुल स्टॉप। वे लोग खाए थे, वे लोग का संस्कृत क्या है? खाना के तो खाद होता है, लेकिन पहले लिखेंगे अ, फिर लिखेंगे खाद, और इसके साथ क्या जुटेगा? अ। तो अ हटा देंगे, क्या लगाएंगे? देखो तुम गए, जाना के तो गच्छ होता है, तो तुम के संस्कृत क्या है यहाँ? तुम। ठीक है। और जाना के गच्छ, लेकिन अ लगाएंगे, फिर गच्छ लिखेंगे, और यहाँ क्या जुटेगा? अ।
तो अ में अ नहीं देते हैं, केवल क्या जुटेगा, विसर्ग, केवल विसर्ग। ठीक है। अब देखो तुम दोनों गए, तुम दोनों के संस्कृत क्या है, युवाम। तो यहाँ युवाम लिख दो और अ लगाएंगे, जाना के गच्छ लगाएंगे और यहाँ पे क्या आया, कम। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, कम। ठीक है। उसका तुम लोग गए, तुम लोग के संस्कृत क्या है, यूयम। यूयम लिख दिए और गए तो अ लगाएंगे, फिर जाना के होता है गच्छ और यूयम के साथ क्या लगेगा, क। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क। मैं बोला, ठीक है, मैं बोला, मैं के संस्कृत क्या हो गया, अहम। अब बोलना का क्या होता है, वद। बोलना का होता है वद। तो अ लिखेंगे, उसके बाद वद लिखेंगे और अहम के साथ क्या जुटेगा, अम। तो अ हटा दो, म हलंत लगा दो। क्लियर हुआ। फिर हम दोनों बोले, हम दोनों के संस्कृत क्या है यहाँ, आवाम। उसके बाद बोलना के क्या होता है, वद। तो अ लिखेंगे, वद लिखेंगे और यहाँ पे क्या जुटेगा, आवाम के साथ आव। तो आकार और वद। समझ में आ रही है? यस सर। कोई समस्या नहीं है। हम दोनों बोले थे, हम दोनों, सॉरी यहाँ पे हम दोनों की जगह हम लोग। ठीक है, हम लोग बोले थे, तो हम लोग का संस्कृत क्या है, वयम। तो यहाँ पे क्या लिख दो, वयम। अब बोलना के वद, तो अ लिखो, उसके बाद क्या लिखेंगे, वद। उसके बाद इसके साथ क्या लिखेगा, आ। तो अ हटाओ तो आकार और म। समझ में आ रही है? यस सर। एकदम आसान अनुवाद सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरे मतलब 10 सेंटेंस में देखोगे, इससे थोड़ा सा भारी वाला अनुवाद। ये क्लियर हो गया? अब देखो, राम पढ़ा, एक नाम रहेगा तो त लगाओगे, दो नाम रहेगा तो ताम, दो से अधिक रहेगा तो आम। तो राम पढ़ा, राम के क्या लिखेंगे, राम। राम के राम। अब पढ़ा तो अ पढ़ और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, त। ठीक है। उसके बाद राम और श्याम पढ़े थे, तो राम के लिखो राम, श्याम के पहले लिखो श्याम और के संस्कृत बाद में लिखो च। पढ़ना है तो अ लिखो, पठ लिखो और यहाँ इसके साथ क्या जुटेगा, इसके साथ जुटेगा ताम। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति है? तो ये सबसे आसान है, नोट कर लो। चलो अब देखो, वहां पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, और अब जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि यहाँ कर्म जो है, समझ जाना, वह दिया हुआ रहेगा। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, वह किताब पढ़ा था, वह किताब पढ़ा था, जो जैसे है उसका संस्कृत वहीं पे हम लोग लिख के आसानी से इसको बनाएंगे। ठीक है। चलो देखो, तो वह किताब पढ़ा था, वह का संस्कृत क्या है, सा। अब देखो यहाँ हम लिख दिए किताब, किताब का संस्कृत क्या होता है, पुस्तकम। पुस्तकम जो है क के ऊपर अनुस्वार या म हलंत देके लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख देंगे। लेकिन अब जो है कहीं कहीं ऐसे देखा जाता है, आगे वाला शब्द यदि स्वर हो तो पहले अनुस्वार लगाएंगे और व्यंजन हो तो म हलंत। लेकिन ऐसा जो है सहचर किताबों में या अन्य बुक में जो जहां मन है वहां राइटर अपना लिखते रहते हैं, तो उससे उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ा था, सब किताब का हो जाएगा क्या, पुस्तकम। किताब का क्या लिखेंगे, पुस्तकम। पढ़ना है तो अ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पढ़, और इसके साथ क्या लगेगा, क। तो लिख दिए। उसके बाद वे दोनों रामायण पढ़े थे, वे दोनों के संस्कृत क्या है, तो रामायण। रामायण के क्या लिखते हैं, रामायणम। ठीक है, तो लिखते हैं रामायणम। ठीक है, रामायणम। और पढ़ना के अ लिखेंगे, पठ लिखेंगे और यहाँ तौ है, तौ के साथ क्या लगेगा, काम। तो क्या जोड़ देंगे, काम। ठीक है। उसका वे लोग पत्र पढ़े थे, वे लोग का क्या है संस्कृत, ते। अब पत्र के क्या हो गया, पत्रम। पत्र के क्या लिखे हुए हैं, पत्रम। उसके बाद
पढ़ना है तो अ लिखेंगे, पट लिखेंगे, अते के साथ क्या जुटेगा अन, अ हटाओ तो न हलन। समझ में आ रही है? तुम भात खाए थे, तुम का संस्कृत क्या हो गया त्वम, भात के हो गया ओदनम, और खाना के अ लगाएंगे, खाद लगाएंगे, और त्वम के साथ क्या जुटता है अह, तो अ हटा देंगे, केवल क्या जुटेगा विसर्ग। तुम दोनों बेल खाए थे, तुम दोनों का संस्कृत देखो क्या है युवाम। उसके बाद बेल, बेल का क्या होता है श्रीफलम, बेल का क्या होता है श्रीफलम। खाना के खाद तो पहले अ लिखेंगे, फिर खाद लिखेंगे, युवाम के साथ क्या जुड़ेगा तम, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे तम। क्लियर हुआ? अब देखो तुम लोग आम खाए थे, तुम लोग का संस्कृत क्या है यूयम, आम का क्या होता है आम्रम, तो आम्रम लिख दो और खाना के अ लिखेंगे, फिर खाद लिखो और यूयम के साथ क्या जुड़ेगा तो, फलन का कुछ नहीं। मैं बाजार गया था, मैं के हो गया अहम, बाजार के हट्टम, उसके बाद ठीक है अहम हट्टम, अगया जाना के गच्छ, तो अ लगाएंगे गच्छ लगाएंगे, और इसके साथ आम के साथ क्या जुटेगा आम, मतलब म फलन, अ नहीं लिखते हैं। हम दोनों नगर गए थे, हम दोनों का संस्कृत क्या हो गया आवाम, नगर के होता है नगरम, नगरम ठीक है। अजाना के हो गया गच्छ, तो अ गच्छ, आवाम के साथ क्या जुटेगा आओ, आकार और क्लियर हुआ? हम लोग पटना गए थे, हम लोग के क्या हो गया संस्कृत व्यायाम, पटना के हो जाएगा पाटलिपुत्रम, उसके बाद जाना के हो गया गच्छ, तो अ लगाएंगे गच्छ लगाएंगे, और इसके साथ क्या जुटेगा व्यायाम के साथ आम, आकार और म। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट कर दो।